आज की कहानी सच्चा प्यार। अंत तक कहानी जरूर सुने। एक मिडिल क्लास परिवार का लड़का जिसका नाम माधव था एक कॉलेज में स्टडीज कर रहा था। बचपन में एक कार दुर्घटना में उसके माँ बाप की मृत्यु हो जाती है। वह अपने मामा के पास रहता था। माधव पढ़ाई में होशियार था, साथ ही दिमाग से भी बहुत तेज था। उसके सभी टीचर उसे बहुत पसंद करते थे। उन सबका मानना था कि एक दिन यह लड़का अपने जीवन में कुछ अच्छा करेगा। कुछ समय बाद ठीक वही हुआ। फाइनल में वह अपनी यूनिवर्सिटी में प्रथम स्थान प्राप्त करता है। कॉलेज के दिनों में ही उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है जिसका नाम यामिनी था। क्योंकि यामिनी अमीर घर से थी इसलिए माधव अपनी हैसियत देख उससे कभी प्यार का इजहार नहीं कर पाया था। लेकिन जब यामिनी को मालूम पड़ता है तो वह खुद उससे प्यार का इजहार कर देती है और उन दोनों की प्यार की गाड़ी चल पड़ती है। संयोग से माधव जिस कॉलेज में स्टडीज करता था वही उसे प्रोफेसर की नौकरी मिल जाती है। माधव कुछ समय बाद यामिनी से शादी कर लेता है। उन दोनों का दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा बीत रहा था। माधव को लिखने का बहुत शौक था। वो हर जरूरी बातें अपने डायरी में लिखा करता था। एक बार दोनों घूमने जाते हैं, उस दौरान उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। दोनों बाल बाल बच जाते हैं लेकिन यह दुर्घटना उनके जीवन को पूरी तरह से बदल देती है। एक्सीडेंट के बाद यामिनी को पता चलता है कि उसके पति कभी बाप नहीं बन सकता। यह सुनकर यामिनी अंदर ही अंदर टूट जाती है। क्योंकि वह अपने पति से बहुत प्यार करती है तो वह इस बारे में अपने पति को ज्यादा महसूस नहीं होने देती। लेकिन यह जमाना तरह तरह की बातें करने लगा। माधव का पीठ पीछे मजाक उड़ाया जाता था लेकिन वो इन चीजों को ज्यादा ध्यान नहीं देता था। समाज की बातों पर बिना ध्यान दिए फिर से दोनों लोग पहले जैसा दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन यामिनी ने माधव से एक बच्चा गोद लेने की इच्छा जाहिर की और कहा कि किसी अनाथ बच्चे को अगर गोद लेंगे तो उस बच्चे को माँ बाप का प्यार मिल जाएगा और हमें बच्चे का प्यार। माधव अपनी पत्नी को मुस्कुराहट भरी नजरों से देखता है और कहता है कि सही कहा तुमने। वो भी हमारा ही बच्चा होगा। दोनों एक बच्चा गोद ले लेते हैं। लेकिन अपने खुद के बच्चे का पिता न बन पाने का ताना यह जमाना अब भी माधव को देता रहता था। समय बीतता गया और अब वह गोद लिया बच्चा बड़ा हो जाता है। एक दिन माधव की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो जाती है। कुछ समय बीत जाने पश्चात एक दिन अपने पति की सारी चीजों को यामिनी एक जगह संजोने लगती है तभी उसकी नजर अपने पति की बहुत सारी लिखी हुई डायरियों पर पड़ती है। वह एक एक कर सभी डायरियों को पढ़ना शुरू करती है। वो इस खबर से अनजान कि आगे उसके जीवन में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। एक डायरी के अंदर एक लिफाफा होता है, वह उस लिफाफे को जैसे खोलती है और पढ़ती है तो मानो उसके पैर से जमीन खिसक जाती है। आंखों से आंसुओं का जल धारा बहने लगती है, वह अपने ऊपर एक बहुत बड़ा पछतावा महसूस करती है। उस लिफाफे में डॉक्टर की एक रिपोर्ट होती है जिसमें लिखा था कि इस एक्सीडेंट में आपकी पत्नी की मां बनने वाली जगह पर गहरा जख्म हो गया है, अब वह कभी मां नहीं बन पाएगी। यामिनी का दिमाग सुन्न पड़ता जा रहा था। वह बस रोए जा रही थी, अपना दुखड़ा सुनाए भी तो किसे सुनाए। फिर वह डायरी के अगले लिखे हुए पन्ने को पढ़ती है जिसमें दुर्घटना वाले दिन के बारे में लिखा है। जैसे ही इस बात को जाना तो मैंने डॉक्टर से हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहा कि इस बारे में मेरी पत्नी से कुछ नहीं कहे बल्कि यह कहे कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता और इस दुर्घटना से मैं नपुंसक बन गया हूँ। क्योंकि वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और ये जमाना उसे बांझ कह कह कर उसका जीना मुश्किल कर देगा और उसके पीठ पीछे तरह तरह की बातें करता रहेगा, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इसलिए आप सारे दोष मुझ पर डाल दें। मैं अपने ऊपर हर बातें बर्दाश्त कर लूंगा। अगर आप उसे असलियत बताएंगे तो वो अंदर से टूट जाएगी और मैं उसे खोना नहीं चाहता क्योंकि मैं उससे बेइंतहा प्यार करता हूँ।
वह आखिर में डायरियों के आखिर के पेज को पढ़ती है जिसे अलग से माधव ने लिखा था, जिसमें लिखा होता है, एक न एक दिन तुम्हें मेरी लिखी हुई सारी डायरी मिलेंगी, तुम इन्हें जला देना। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें अपने और उस दुर्घटना के बारे में कभी जानो, क्योंकि इससे तुम्हें धक्का लगेगा और मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं देख सकता। तुम्हारे चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट अच्छी लगती है जिसे मैं पहली बार देखकर तुम्हें दिल दे बैठा था। तुम मेरी जिंदगी हो और मुझे यह भी मालूम है कि तुम भी मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती हो, जिसका जीत जागता प्रमाण है तुम्हारा मेरे साथ हर हाल में साथ साथ रहना। तुम चाहती तो मुझे छोड़कर दूसरी शादी कर सकती थी, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। मैं हर जन्म तुम्हें पत्नी के रूप में पाऊं, यह मैं गॉड से प्रार्थना करता हूँ। आज तुम मुझसे एक वादा करो कि कभी इस बात का जिक्र किसी से नहीं करोगी और न कभी अपने आप को दोषी मानोगी। यामिनी के आंखों से आंसू बहे जा रहे थे, वह सोच रही थी, मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे माधव के रूप में सच्चा प्यार मिला, लेकिन मैं उतनी ही दुखी भी हूँ क्योंकि अब वह प्यार मेरे पास नहीं है। इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है? इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में परिस्थिति किसी भी हो, अपने जीवन साथी का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। शादी के बाद रिश्ता या एक प्यार भरा रिश्ता एक दूसरे के अटूट विश्वास और भरोसे पर चलता है। अगर अटूट विश्वास और भरोसा न हो तो हल्की सी भी दरार आते ही रिश्ते को हिला देती है और रिश्ते टूट जाते हैं। यदि माधव चाहता तो अपनी पत्नी को सच बोल सकता था, लेकिन उसे मालूम था इससे उसके पत्नी के मन में बहुत गहरा प्रभाव डालेगा और वह टूट जाएगी। इधर यदि यामिनी चाहती तो वह भी दूसरी शादी कर सकती थी, लेकिन उसने माधव का सच्चे मन से साथ निभाया। दोनों चाहते तो दोबारा अपना जीवन शुरू कर सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। यह उन दोनों का एक दूसरे के प्रति अटूट आस्था को दर्शाता है। अब एक गहरी बात समझ लीजिए कि अगर एक झूठ से रिश्तों को टूटने से बचाया जा सकता है तो वह झूठ नहीं सच कहलाता है। जैसे इस कहानी में देख। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।